महर्षि रमन जी कहते हैं, हमारा मन विचारों के कारखाने की तरह है। यह पूरे समय विचार उत्पन्न करता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सोते हुए सपने देखते हैं तब भी केवल गहरी नींद में यह आराम करता है। हम मन में जो विचार पैदा करते हैं वे ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्म बनाते हैं। महान शख्सियतें जिन्होंने लाखों के जीवन को प्रभावित किया है, उन्होंने शक्तिशाली और शुद्ध विचारों को पैदा कर ऐसा किया है। बुद्ध ने 25वीं सदी से पहले ही कह दिया था, हम जो भी हैं वह हमारे विचारों का ही नतीजा है। यह शक्तिशाली संदेश हमें एहसास दिलाता है कि हमारा वर्तमान अतीत के हमारे विचारों का नतीजा है। इसलिए हमारा भविष्य वर्तमान के विचारों से बनेगा। आदि शंकराचार्य ने भी मन को सर्वोपरि माना था। उन्होंने अपनी प्रश्नावली में पूछा था, दुनिया में किसे विजय मिलनी चाहिए? उनका जवाब था, जिसने अपने मन को जीत लिया हो। रमन महर्षि कहते हैं, हमें मन की स्थिति से ही खुशी और तनाव दोनों महसूस होते हैं। सकारात्मक विचार मन और आत्मा के लिए अच्छे हैं और इनसे तुरंत आनंद महसूस होता है। उदाहरण के लिए उदारता, त्याग, निस्वार्थ भाव आदि के विचार से हमें अच्छा लगता है। सकारात्मक रवैया आमतौर पर जीवन में उच्च सफलता से भी जुड़ा है। इसके लिए विपरीत नकारात्मक विचारों से बुरा महसूस होता है, जिससे लोग बुरे कर्म या स्वार्थ व्यवहार करने लगते हैं। लगातार आने वाले विचार अंततः हमारे अंतर्मन या अवचेतन में गहराई से बस जाते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। महर्षि रमन जी कहते हैं, जब हम हर चीज का विश्लेषण स्वार्थपूर्ण इच्छा के नजरिए से करते हैं और जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हमारा अहम नकारात्मक विचार पैदा करता है। इन विचारों पर बार बार ध्यान देने से मन को ऐसे संदेश पसंद आने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी मानसिकता ऐसी हो गई। जैसे बगीचा खरपतवार से भर जाता है, वैसे ही मन विघटनकारी विचार पैदा करता रहता है। दुर्भाग्य से नकारात्मक विचार अकल्पनीय नुकसान पहुंचाते हैं। महर्षि जी कहते हैं, बीमारी सिर्फ वायरस बैक्टीरिया से नहीं होती, बल्कि मन की नकारात्मकताओं से भी होती। वे हृदय के कार्य में बाधा डालती है, कई शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है और आध्यात्मिक वृद्धि को भी रोकती है। गुस्से, नफरत से बढ़ने वाले नकारात्मक विचार हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसे नहीं
जिससे हमें नफरत है। इसलिए महर्षि जी कहते हैं, क्रोध खुद जहर पीकर यह उम्मीद करना है कि सामने वाला मर जाए। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में ऐसे बदल सकते हैं। महर्षि जी कहते हैं, अपने विचारों को लेकर सजग रहे। जब विनाशकारी विचार आए तो उनका पैटर्न पहचाने और तुरंत कुछ रचनात्मकता के बारे में सोचे। कोई विचारहीन नहीं रह सकता, इसलिए आपको यू टर्न लेना होगा। महर्षि जी कहते हैं, नकारात्मक विचारों को निष्प्रभाव करें। नकारात्मक विचारों के खिंचाव को विपरीत सकारात्मक विचारों का अभ्यास करके तोड़ा जा सकता है। यह अभ्यास प्रेम, गर्मजोशी, माफी और दूसरों की मदद जैसे भावों की अभिव्यक्ति से किया जा सकता है। सकारात्मक आत्मकथन इस्तेमाल करें। अवचेतन को अपने मुताबिक बनाने का समाधान खुद से सकारात्मक बात करने के व्यवस्थित तरीके से हो सकता है। ऐसे कथन इस्तेमाल करें जो आपको मजबूत बनाए, जैसे खुद से कहें, ईश्वर और गुरु मुझे बेशर्त प्रेम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे मुश्किल डगर पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी दिव्य सीख को अपनाने के लिए खुद को प्रेरित करूँगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ईश्वर हमारी अंदरूनी खामियों से रूबरू कराने के लिए जीवन के अनुभव तैयार करता है, जिससे हमें आंतरिक वृद्धि का अवसर मिलता है। आध्यात्मिक मदद ले। महर्षि जी कहते हैं, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जिन्होंने मन पर विजय हासिल कर ली वह उनका दोस्त बन जाता है। जो ऐसा नहीं कर पाए, मन उनके लिए दुश्मन है। इसलिए सचेतन होकर अपने मन के बगीचे की खरपतवार हटाए और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगाए।